अस्सलाम वालेकुम। आज हम ज़रा पर्दे के पीछे झांकेंगे और देखेंगे कि एक वेबसाइट की बुनियाद असल में होती क्या है। मतलब वो कौन से ज़रूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिन पर पूरा इंटरनेट खड़ा है। कभी सोचा है कि ये जो वेबसाइट्स हम रोज देखते हैं ये आखिर बनती किस चीज से हैं? स्क्रीन पर नजर आने वाली हर चीज के पीछे की कहानी क्या है? तो बात ऐसी है कि उसकी शुरुआत होती है कुछ बहुत ही सादा लेकिन इंतहाई ताकतवर बिल्डिंग ब्लॉक्स से। अगर इन्हें समझ लिया तो समझे किसी इमारत का पूरा नक्शा हाथ में आ गया। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला और शायद सबसे अहम बिल्डिंग ब्लॉक है लिंक्स। ये वो रास्ते हैं, वो गलियां हैं जो पूरे वेब को आपस में जोड़ती हैं। ये लिंक्स बनते हैं एंकर टैग से, जिसे हम ए टैग कहते हैं। यही वो बुनियादी टूल है जिसकी वजह से कोई भी एक सफ़े से दूसरे पर सिर्फ एक क्लिक से पहुंच जाता है। लेकिन इस टैग की असल ताकत आती है इसके एट्रीब्यूट्स से। देखें, एचआर बताता है कि लिंक को जाना कहाँ है, ये उसका पता है। टारगेट इक्वल्स टू ब्लैंक का काम है लिंक को एक बिल्कुल नए टैब में खोलना। और टाइटल, जब कोई माउस लिंक के ऊपर लाता है तो ये एक छोटी सी इजाफी तफसील दिखाता है। और यहाँ देखें, कितनी खूबसूरती से ये बात वाज़ेह हो रही है कि कैसे कोड की एक छोटी सी लाइन एक क्लिक किए जाने वाले लिंक में बदल जाती है। जो बाईं तरफ है वो नक्शा है और दाएं तरफ हमारी तैयार इमारत। चलें जी, सफ़हात तो जुड़ गए, अब इन्हें देखने में भी तो अच्छा लगना चाहिए, है ना? और बस यहीं पर तस्वीर मैदान में आती हैं। किसी भी वेब पेज पर तस्वीर लगाने के लिए इमेज टैग इस्तेमाल होता है। और हाँ, एक मज़े की तकनीकी बात, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। मतलब इसे बंद करने के लिए अलग से कोई टैग नहीं लगाना पड़ता। इसके भी अपने बड़े काम के एट्रीब्यूट्स हैं। सीआरसी यानी सोर्स, ये तस्वीर का पता बताता है कि भाई तस्वीर उठानी कहाँ से है। और ऑल्ट टेक्स्ट, ये एक बहुत ही ज़रूरी बैकअप है। खुदा ना खास्ता अगर तस्वीर लोड ना हो तो ये मतन ज़ाहिर हो जाता है। और हाँ, ये स्क्रीन रीडर्स के लिए भी बेहद अहम है। और ये देखें कैसे इमेज टैग का कोड हमारे वेब पेज पर एक तस्वीर ले आता है, जिससे हमारी वेबसाइट की शक्लो सूरत मुकम्मल हो जाती है। तो अब हमारे पास मतन भी है और तस्वीर भी। अगला कदम है इन सब को एक तरतीब में लाना, उन्हें मुनज़्ज़म करना। और इस काम के लिए हमारे पास हैं लिस्ट्स यानी फहरिस्तें। HTML हमें मालूमात को मुनज़्ज़म करने के लिए 3 अलग अलग किस्म की लिस्ट्स देता है और हर एक का अपना एक ख़ास मकसद है। सबसे पहली है ऑर्डर्ड लिस्ट यानी OL। ये तरतीबवार मालूमात के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, जैसे किसी काम के मराहिल हों या कोई रैंकिंग हो। दूसरी किस्म है अनऑर्डर्ड लिस्ट यानी UL। ये उन चीज़ों के लिए बेहतरीन है जहां तरतीब की कोई अहमियत नहीं होती, जैसे ग्रोसरी की लिस्ट। और तीसरी है डेफिनेशन लिस्ट या DL। ये एक ख़ास किस्म का टूल है जो किसी भी इस्तिलाह और उसकी तारीफ को जोड़े में पेश करने के लिए इस्तेमाल होता है, बिल्कुल एक डिक्शनरी की तरह। और अब हम पहुंचे हैं अपने आखिरी और सबसे मुनज़्ज़म अंसर की तरफ, टेबल्स। जब बहुत सारे डेटा को साफ सुथरे अंदाज में दिखाना हो तो टेबल से बेहतर कुछ नहीं। इसके लिए इस्तेमाल होता है टेबल टैग। इसका बुनियादी काम ही यही है कि डेटा को कतारों और कॉलमों वाले एक ग्रिड में तरतीब दिया जाए ताकि उसे पढ़ना और समझना बिल्कुल आसान हो जाए। एक टेबल बनाने के लिए कई टैग्स एक साथ मिलकर काम करते हैं। टेबल टैग पूरे टेबल का कंटेनर है। TRI एक कतार यानी रो बनाता है। THR हेडर के लिए है और TD में असल डेटा आता है। तो असल जादू इस बात में है कि ये सारे टैग्स एक दूसरे के अंदर किस तरह काम करते हैं। ये सब मिलकर एक साफ सुथरा, मुनज़्ज़म और आसानी से पढ़ा जाने वाला ग्रिड बना देते हैं। तो चलें जल्दी से इन सब का खुलासा कर लेते हैं। ये समझें कि ये HTML की एक बुनियादी टूल किट या चीट शीट है। इसमें वो चारों बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिन पर हमने अभी बात की: लिंक्स, तस्वीर, लिस्ट्स और टेबल्स। तो ब्लूप्रिंट तो अब हमारे सामने है। असल सवाल ये है कि इस इल्म को इस्तेमाल करके पहला कदम क्या उठाया जाएगा, क्या बनाया जाएगा।